Hello friends, welcome back to our YouTube channel Study Band. गाइस कैसे हैं आप सब। आई होप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी स्टडीज़ अच्छे से कर रहे होंगे। लास्ट वीडियो में मैंने कंप्लीट किया था जे.एंड.के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के पार्ट्स पढ़े थे हमने कि कितने टोटल पार्ट्स होते हैं। ठीक है, कितने थे? 14 टोटल पार्ट्स थे और उसके अंदर कितनी सेक्शंस थी उनको भी कवर किया था। दो वी हैव 103 सेक्शन इन आवर एक्ट, बट मैंने सारी की सारी कंप्लीट नहीं की थी और मैंने आपको ये भी बताया था कि सारी की सारी हमें याद नहीं करनी है। में से सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट है उन्हीं को हमने लर्न करना है, जिस पे एमसीक्यू बन सकते हैं और उन्हीं को याद भी करना है। क्लियर है गाइस? इस वीडियो में आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं स्केड्यूल। ठीक है, टोटल कितने स्केड्यूल थे मैंने आपको पहले भी बताया था। टोटल 5 स्केड्यूल हैं इस एक्ट के अंदर। तो गाइज ये वीडियो एक छोटी सी ही रखूंगा जिसके अंदर मैं सिर्फ स्केड्यूल को कवर करूंगा, जिसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में एमसीक्यू लेके आऊंगा। क्योंकि मैं एमसीक्यू अभी फ्रेम कर रहा हूं तो मैं चाहता हूं कि आपके पास अच्छे खासे एमसीक्यू इस एक्ट पे मिल जाएं एक ही वीडियो में, जिससे देख के आपकी अच्छे से प्रैक्टिस भी हो सके। तो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को बिना किसी देरी के। मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। और यहाँ पे देखिए ये क्या लिखा है मैंने, फर्स्ट शेड्यूल। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि टोटल 5 शेड्यूल हैं और आपके सामने आ गया है फर्स्ट शेड्यूल, जो क्या बात करता है, यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, मेंबर्स ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट। ये बात करता है मेंबर्स ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट की। गाइज आपको याद होगा हमने पार्ट थर्ड में पढ़ा था रिप्रेजेंटेशन इन लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर के अंदर हमने एक सेक्शन पढ़ी थी, सेक्शन 9 पढ़ी थी, याद है आपको? अगर आपने पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं या आप हमारी प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं। सेक्शन 9 हमारी कहती थी 4 सीट्स आर एलोकेटेड टू यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इन राज्यसभा। इसके अंदर बताया गया है कि 4 सीट्स जो हैं उन्हें एलोकेट किया गया है इन राज्यसभा में 4 सीट्स को एलोकेट किया गया है। ठीक है, कहां से किया गया है? फ्रॉम यूटी जे.एंड.के। गाइज ये जो 4 सीट्स हैं किसकी? राज्यसभा की, इसके बारे में मेंशन किया गया है शेड्यूल 1 के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कहता है सेकंड शेड्यूल क्या कहता है, ये बात करता है पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज की। ये लोकसभा के बारे में बात कर रहा है। आपको याद होगा आपने सेक्शन 10 के अंदर पढ़ा था कि जो हमारी लोकसभा है वहां पे कितने मेंबर रिप्रेजेंट करते हैं फ्रॉम यूटी ऑफ जे.एंड.के से। तो लोकसभा में टोटल मेंबर हमारे यूटी से रिप्रेजेंट करते हैं 5 मेंबर। ठीक है, या आप बोल सकते हैं 5 सीट्स एलोकेट करती है या 5 सीट्स रिप्रेजेंट करती है इन लोकसभा में। तो गाइज इसी के बारे में यहाँ इस शेड्यूल में बताया गया है कि वो जो 5 सीट्स होंगी लोकसभा में वो कहाँ से रिप्रेजेंट करेंगी। क्या वो सारी की सारी जम्मू से रिप्रेजेंट करेंगी? क्या वो सारी की सारी श्रीनगर से रिप्रेजेंट करेगी या किसी और डिस्ट्रिक्ट से रिप्रेजेंट करेगी? तो इसके बारे में स्पेशली इस शेड्यूल सेकंड शेड्यूल में बताया गया है कि वो सीट्स कहाँ कहाँ से रिप्रेजेंट करेगी। फर्स्ट है हमारा बारामूला, एक सीट कहाँ से जाएगी? रिप्रेजेंट करेगी इस लोकसभा में बारामूला से। सेकंड सीट हमारी जाएगी श्रीनगर से। ठीक है, थर्ड सीट हमारी जाएगी अनंतनाग से। फोर्थ सीट हमारी जाएगी उधमपुर से। एंड जो फिफ्थ सीट होगी वो हमारी रिप्रेजेंट करेगी कहां से? जम्मू से। आई होप आपको ये क्लियर होगा कि जो 5 सीट्स जो रिप्रेजेंट करेगी लोकसभा में वो इस डिस्ट्रिक्ट से रिप्रेजेंट करेगी। आपको पता है लोकसभा में लद्दाख से भी सीट रिप्रेजेंट करती है। वो कितनी सीट रिप्रेजेंट करते हैं लद्दाख से? 1 सीट रिप्रेजेंट करेगी इन लोकसभा। ठीक है, वो कहां से रिप्रेजेंट करेगी? लद्दाख से। चलिए थर्ड शेड्यूल की तरफ चलते हैं। थर्ड शेड्यूल में बताया गया है यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी। यहाँ पे बताया गया है असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी, मतलब जो हमारी लेजिस्लेटिव असेंबली है यूटी ऑफ जम्मू कश्मीर में अब क्या है? सिर्फ और सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली है। ठीक है, ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए। अब हमारे पास लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली है। तो उनकी सीट्स के बारे में जो एमएलए चुन के आएंगे, कहाँ कहाँ से चुन के आएंगे, उसके बारे में डिटेल में बताया गया है किस शेड्यूल में? थर्ड शेड्यूल के अंदर। आई होप आपको ये भी पॉइंट अच्छे से क्लियर होगा। नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। जो हमारा नेक्स्ट शेड्यूल है
फोर्थ शेड्यूल ये बताता है फॉर्म्स ऑफ ओथ एंड अफर्मेशंस के बारे में। अभी आपने क्या देखा, अभी हमने असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज को देखा थर्ड शेड्यूल के अंदर कि हमारे जो एमएलए हैं लेजिस्लेटिव असेंबली में जो एमएलए चुन के आएंगे वो कहाँ कहाँ से आएंगे, ठीक है। अब वो जब चुन के आ जाएंगे तो उनकी ओथ भी होगी, कुछ ओथ लेंगे और कुछ अफर्मेशन, ठीक है। तो जो ओथ लेते हैं या अफर्मेशन लेते हैं उसके बारे में डिटेल में बताया गया है फोर्थ शेड्यूल के अंदर, ठीक है। जब भी कोई न्यू अपॉइंटमेंट होती है तो ओथ ली जाती है, ठीक है। जैसे एमएलए हो गया, अगर वो अपॉइंट होता है न्यू तो ओथ लेगा, अगर स्पीकर अपॉइंट हो रहा है न्यू तो भी ओथ ली जाती है, ठीक है। इस तरह से जैसे कोई जज वगैरह भी जब अपॉइंट होते हैं या सीएम अपॉइंट किया जाएगा तो वो क्या लेगा, अपनी स्टार्ट अपने डे को आप बोल सकते हैं अपने वर्क को स्टार्ट करने से पहले वो ओथ ली जाती है या अफर्मेशन ली जाती है, तो उसके बारे में हमें फोर्थ शेड्यूल में डिटेल में समझाया गया है। नाउ मूव करते हैं हम फिफ्थ शेड्यूल पे। जो फिफ्थ शेड्यूल है वो बताता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट शेड्यूल, इसके अंदर हमें बताया गया है जो हमारे सेंट्रल लॉ हैं, ठीक है, मेड एप्लीकेबल टू द यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। इसके अंदर एक बताया है जो सेंटर के लॉ हैं उनको एप्लीकेबल कर दिया गया है यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के अंदर और लद्दाख के अंदर। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए जो सेंट्रल के लॉ हैं, टोटल कितने लॉ हैं जो अब लागू लागू हो गए हैं या यहाँ पे एप्लीकेबल होंगे हमारी यूटी के अंदर और लद्दाख के अंदर। तो सेंट्रल के जो लॉ हैं वो हैं टोटल 106 लॉ अब अप्लाई होंगे हमारी यूटी के अंदर, ठीक है। और जो हमारी स्टेट के लॉ थे, स्टेट लॉ, जब हमारी यूटी बनने से पहले जम्मू एंड कश्मीर हमारी स्टेट थी तो स्टेट के जो लॉ थे उनमें से 166 लॉ अभी भी क्या रहेंगे, रिमेन इन फोर्स, अभी भी वो फोर्स में रहेंगे। ये पॉइंट याद रखें, उनको हटाया नहीं जाएगा, वो भी अभी काम करेंगे या वर्क करेंगे, ठीक है। कैसे, कितने लॉ हैं, स्टेट लॉ 166। और इंपॉर्टेंट क्या है, सम लॉज आर डिलीटेड, कुछ लॉ को क्या कर दिया है, डिलीट कर दिया है, या आप बोल सकते हो उन्हें रिपील्ड कर दिया है, हटा दिया गया है, ठीक है। वो कितने लॉ हैं, टोटल 153 लॉ हैं जिनको डिलीट कर दिया गया है, हटा दिया गया है। चलिए एग्जांपल लेते हैं और समझते हैं ऐसा कौन सा लॉ है जिसको हटा दिया गया है, डिलीट कर दिया गया है। तो जैसे आपने आरटीआई के बारे में सुना होगा, आरटीआई क्या कहता है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, राइट टू इंफॉर्मेशन। ये हमारे जम्मू एंड कश्मीर में हमारे अपना आरटीआई था और वो कौन से ईयर का था, 2009 का था। इसके बारे में आपने सुना होगा, आपको पता भी होगा। तो जो आरटीआई है 2009, अब इसको क्या कर दिया गया है, जैसे इस एक्ट के तहत इसको इसके अंदर डाल दिया था, 153 के अंदर ही इस लॉ को भी डाला हुआ है और ये अब क्या हो गया है, डिलीट हो गया है, ठीक है। अब ये हमारे यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में एप्लीकेबल नहीं है। ऐसे ही सेंट्रल के कुछ लॉ हैं, टोटल कितने लॉ हैं, 106, जो अब यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख में अप्लाई किए जा रहे हैं। उनमें से ही एक अगर मैं बात करूं लॉ की तो वो आरटीआई है, ठीक है। आरटीआई है 2005 का, अब ये एप्लीकेबल होगा हमारी यूटी ऑफ जम्मू में। क्लियर है गाइस। तो ये एक छोटी सी एग्जांपल से आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि किस तरह के लॉ डिलीट कर दिए गए हैं और किस तरह के सेंटर के लॉ अब एप्लीकेबल हैं हमारी यूटी के अंदर। क्लियर है। आपको ये सारे के सारे लॉ याद नहीं कर रहे हैं, आपको बस इतना याद रखना है कि इनके जो फैक्ट्स वाले नंबर, ये नंबर याद रखने हैं कि कितने हमारे सेंटर लॉ अब एप्लीकेबल हैं यूटी के अंदर और कितने जो स्टेट लॉ थे, जो पहले हमारे स्टेट लॉ थे वो अभी इन फोर्स में रहेंगे या काम करते रहेंगे, और कितने हमारे स्टेट के लॉ थे जिनको डिलीट कर दिया गया है जब से ये एक्ट आया, तो वो है 153 लॉज। आई होप आपको ये भी पॉइंट अच्छे से क्लियर है, ठीक है गाइस। तो इन पे क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है, तो इसको थोड़ा ध्यान से देखें। तो ये 5 शेड्यूल थे जो लास्ट वीडियो में रह गए थे, तो अब मैंने इस वीडियो में कंप्लीट कर दिए हैं। तो इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी तो उसके अंदर हम एमसीक्यू की प्रैक्टिस करेंगे ऑन जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के ऊपर। जितने एमसीक्यू बन सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा हम वो करेंगे यहाँ पे और अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। आपसे मेरी बस एक ही रिक्वेस्ट है कि आप जाके मेरा पार्ट 1, पार्ट 2 और ये पार्ट 3 देखें, सारे के सारे। यहाँ से नहीं देखना, कहीं और से भी देख सकते हैं, क्योंकि पढ़ के आए जब हम एमसीक्यू की वीडियो को करेंगे तो उसके अंदर आपको तभी फायदा मिलेगा अगर आपने इस एक्ट को पढ़ा हुआ है, समझा हुआ है। आई होप आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन एज वेल।
and stay tuned for my next video. Bye bye.